सेक्शन 1 मुक्त छंद एक परिचय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुक्त छंद की। यह कविता का एक ऐसा रूप है जो पारंपरिक नियमों और बंधनों से मुक्त होता है। कविता का एक ऐसा रूप जहां शब्दों को उड़ान भरने की पूरी आजादी होती है। मुक्त छंद में कवि को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। मुक्त छंद यानी बंधन से मुक्त कविता। यह कविता का एक ऐसा रूप है जिसमें कवि को किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, जहां कवि अपनी भावनाओं को बिना किसी नियम के आजादी से व्यक्त कर सके। यह कविता का एक ऐसा रूप है जिसमें कवि अपनी कल्पनाओं को खुली छूट दे सकता है। यहाँ न कोई कोई तुकबंदी का बंधन, न ही मात्राओं का बंधन। मुक्त छंद में कवि को किसी भी प्रकार की तुकबंदी या मात्राओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। बस भावों का सैलाब जो शब्दों का रूप ले लेता है। यह कविता का एक ऐसा रूप है जिसमें कवि अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। मुक्त छंद आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कविता का एक ऐसा रूप है जो आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुक्त छंद का इतिहास भी बहुत रोचक है। यह कविता का एक ऐसा रूप है जो प्राचीन काल से ही प्रचलित है। समय के साथ साथ मुक्त छंद ने भी अपने रूप और शैली में बदलाव किया है। यह कविता का एक ऐसा रूप है जो समय के साथ बदलता और विकसित होता रहता है। आज के समय में भी मुक्त छंद का महत्व कम नहीं हुआ है। यह कविता का एक ऐसा रूप है जो आज भी कवियों और पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मुक्त छंद के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यह कविता का एक ऐसा रूप है जो कवियों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। मुक्त छंद का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। यह कविता का एक ऐसा रूप है जो हमेशा से ही कवियों और पाठकों के बीच लोकप्रिय रहा है। तो दोस्तों, यह था मुक्त छंद का एक संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप भी मुक्त छंद की खूबसूरती को समझ पाए होंगे। सेक्शन 2 निराला। साहित्य के सूर्य निराला हिंदी साहित्य के एक ऐसे सितारे जिन्होंने अपनी चमक से सबको अचंभित कर दिया। इनका असली नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन साहित्य की दुनिया में इन्हें निराला के नाम से जाना गया। निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन उनका काम उत्तर प्रदेश में रहा। उनकी कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, हर जगह उनकी प्रतिभा दिखाई देती है। सेक्शन 3 कविता के रंग। निराला के ढंग, निराला की कविता परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मेल थी। उन्होंने छंदों की पुरानी शैली को तोड़ा और मुक्त छंद को अपनाया। उनकी कविताओं में प्रेम, विरह, क्रोध, करुणा सभी भाव दिखाई देते हैं। निराला जी ने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर भी प्रहार किया। सेक्शन 4 अनामिका। प्रेम और विरह की गाथा। अनामिका निराला जी की प्रसिद्ध कविता संग्रह है। इसमें लिखी कविताएं प्रेम, विरह और जीवन के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता को दिखाती हैं। जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति जैसी कविताएं इस संग्रह को और भी सुंदर बनाती हैं। इन कविताओं में निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग बहुत खूबसूरती से किया है। सेक्शन 5 तुलसीदास। राम भक्ति का अद्भुत स्वरूप। तुलसीदास एक महान कवि और संत जिन्होंने राम भक्ति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस ने भारतीय समाज में भक्ति और श्रद्धा का एक नया अध्याय लिखा। निराला जी सिर्फ कवि ही नहीं, एक अच्छे जीवनी लेखक भी थे। उन्होंने तुलसीदास के जीवन और उनके कार्यों को बहुत ही गहराई से समझा और उसे अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। निराला जी का लेखन शैली इतनी प्रभावशाली थी कि पाठक तुलसीदास के जीवन के हर पहलू को महसूस कर सकते थे। उन्होंने तुलसीदास नामक एक महत्वपूर्ण जीवनी लिखी, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनके कामों पर प्रकाश डाला गया है। इस जीवनी में तुलसीदास के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही विस्तार से वर्णित किया गया है। तुलसीदास की राम भक्ति और उनके साहित्यिक योगदान को बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
निराला जी ने तुलसीदास के जीवन के उन पहलुओं को भी उजागर किया है जो आमतौर पर अनदेखे रह जाते हैं। उन्होंने तुलसीदास की भक्ति, उनके संघर्ष और उनकी साहित्यिक यात्रा को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। इस जीवनी में निराला जी ने तुलसीदास की राम भक्ति और उनके साहित्यिक योगदान को बहुत अच्छे से दिखाया है। तुलसीदास की रचनाएं जैसे कि रामचरितमानस ने भारतीय समाज में भक्ति और श्रद्धा का एक नया अध्याय लिखा। उनकी रचनाओं ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि साहित्यिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। यह जीवनी आज भी तुलसीदास के जीवन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। निराला जी की यह कृति न केवल तुलसीदास के जीवन को समझने में मदद करती है बल्कि भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्ययन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जीवनी हमें तुलसीदास की भक्ति, उनके संघर्ष और उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में गहराई से जानने का अवसर प्रदान करती है। सेक्शन 6, कुकुरमुत्ता, समाज का आईना। यह उपन्यास समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुकुरमुत्ता निराला जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो समाज के दोहरेपन पर प्रहार करता है। इस उपन्यास में निराला जी ने समाज के उन पहलुओं को उजागर किया है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इस उपन्यास में निराला जी ने एक ऐसी नायिका को दिखाया है जो समाज के बनाए नियमों को चुनौती देती है। यह नायिका न केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ती है बल्कि समाज के ढोंग और पाखंड को भी उजागर करती है। कुकुरमुत्ता एक साहसिक रचना है जिसने अपने समय में काफी विवाद भी पैदा किया था। इस उपन्यास ने समाज के उन मुद्दों को उठाया जिन पर बात करना उस समय वर्जित माना जाता था। निराला जी की लेखनी ने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। यह उपन्यास आज भी महत्वपूर्ण है और समाज के ढोंग को उजागर करता है। कुकुरमुत्ता की कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं। यह उपन्यास हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने समाज के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। कुकुरमुत्ता न केवल एक साहित्यिक कृति है बल्कि यह समाज के लिए एक आईना भी है। यह हमें हमारे समाज की सच्चाई से रूबरू कराता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। निराला जी की यह रचना हमें यह सिखाती है कि समाज के ढोंग और पाखंड को चुनौती देना कितना महत्वपूर्ण है। कुकुरमुत्ता ने साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और यह उपन्यास आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि समाज के नियमों को चुनौती देना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। निराला जी की यह रचना हमें प्रेरित करती है और हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 7, बिल्लेसुर बकरिहा, व्यंग्य का तीखा प्रहार। निराला जी व्यंग्य लेखन में भी माहिर थे। बिल्लेसुर बकरिहा उनकी एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है जिसमें उन्होंने समाज की बुराइयों पर तंज कसा है। इस रचना में निराला जी ने जानवरों के जरिए मानवीय स्वभाव की कमजोरियों को दिखाया है। बिल्लेसुर बकरिहा एक मनोरंजक रचना होने के साथ साथ एक अच्छा संदेश भी देती है। सेक्शन 8, नए तेवर, नए तेवर। निराला जी ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने भाषा और शैली के नए प्रयोग किए जो उनके समय के लेखकों से अलग थे। निराला जी ने मुक्त छंद को अपनाकर कविता को एक नया आयाम दिया। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक चेतना का अद्भुत मेल दिखाई देता है। दासी सीख है। सेक्शन 9, निराला की विरासत, एक नजर। निराला जी हिंदी साहित्य के एक युग पुरुष थे जिनकी रचनाएं अमर हैं। उनकी रचनाओं ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और मार्गदर्शन दिया है। उनके साहित्यिक योगदान को सदैव याद रखा जाएगा और सराहा जाएगा। आज भी निराला जी की रचनाएं पाठकों को सोचने और समझने के लिए मजबूर करती हैं। सेक्शन 10, आधुनिक साहित्य में मुक्त छंद और निराला। मुक्त छंद आज भी हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण अंग है। निराला जी ने मुक्त छंद को जो सम्मान दिलाया वह आज भी कायम है। आधुनिक कवियों पर निराला जी का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। निराला जी की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।